Roll and E. Thomas, Chapter 3 and Problem 3.2. Formulate the node voltage equations of the circuit in Figure 3-2. Arrange the result in matrix form AX is equals to B and solve these equations for VA and VB. Then use the result to find Vx and Ix. Let's start. सबसे पहले तो हम इसके नोड्स जो हैं उनको हाईलाइट करेंगे। ये नोड VA के लिए है और ये नोड VB के लिए। VA की जो इक्वेशन बनती है बाय इंस्पेक्शन, VA के साथ दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू VA, और VA जो है वो अदर वोल्टेजेस के साथ कनेक्टेड है थ्रू अदर वोल्टेजेस यानी VB, और इसके अलावा कोई और वोल्टेज नहीं है। ग्राउंड जो है वो जीरो है, इसके साथ की टर्म जीरो हो जाएगी, तो VB माइनस में आएगी विद ए माइनस वैल्यू। सो इसके साथ जो रेजिस्टेंस दरम्यान में लगी है 1/R2 है, तो -1/R2 इंटू VB इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे देखें कोई अगर करंट सोर्स इस नोड के साथ कनेक्टेड है, अगर करंट सोर्स का करंट इस नोड में एंटर हो रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो इस केस के अंदर है IS। अगर ये करंट लीविंग होता तो माइनस IS लिखते। दूसरे नोड की इक्वेशन लिखते हैं जी। इसमें R2, R3 और R4 कनेक्टेड हैं और ये B नोड है, तो मैं इसको इस B पोजीशन पे लिखूंगा 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इंटू VB, और इसका इस नोड का ऑपोजिट नोड जो है जिसके साथ R2 के साथ कनेक्टेड है, तो ये वो है VA। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1/R2 VA, और कोई करंट सोर्स नहीं है तो इसलिए ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में जो लिखना है, उसने कहा AX इज इक्वल्स टू B की फॉर्मेट में लिखना है, तो हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो लिख देंगे। तो ये है जी आपके मैट्रिक्स की फॉर्मेट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन हमसे कहा है कि जी सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ VA एंड VB। अब क्योंकि ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है तो हम दो तीन तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इन इक्वेशंस को लीनियर सॉल्यूशन से प्रिपेयर कर लेंगे इनका आंसर। दूसरा तरीका कार ये है कि हम क्रैमर रूल से कर लेंगे। क्रैमर रूल से क्या होगा कि जी इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो हम फाइंड करेंगे और इन्वर्स को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों सिचुएशंस में ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये क्वेश्चन टफ सॉल्यूशंस में से एक है। तो हम अब इसका सॉल्यूशन जो है साइमल्टेनियस मेथड से करने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो मैंने इक्वेशंस ऊपर से कॉपी कर ली हैं, इनको हमने अब सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ VA एंड VB। ठीक है, VA और VB की वैल्यू के लिए जो हमने इनको सॉल्व करना है, लेट्स ट्राई टू डू दिस। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं डिसाइड करता हूं कि मैंने VA फाइंड करना है या VB। अगर मैंने VA फाइंड करना है तो मैंने VA के जो ऑपोजिट वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर VA को मैंने फाइंड करना है और VB को एलिमिनेट करना है, तो मैंने VB के ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं ये बराबर एक दूसरे के बराबर करना है और फिर उनको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीकाकार हम इधर से एक इक्वेशन बना लें जिसमें VA इज इक्वल्स टू VB की कोई वैल्यू हो, VA इज इक्वल्स टू सम वैल्यूज एंड VB, तो उसमें VA की वैल्यू पहली इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले
ये जो पहली इक्वेशन है इसको हम एलसीएम लेके इसका कोफिशिएंट ऐसे बना लेते हैं कि ये हमारे लिए ज़रा इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एलसीएम लिया इस टर्म का, पहले मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक, अब ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाई हैं, हमने इनके साथ जो कुछ भी है वो करना है। पहली दो इक्वेशंस हैं उनको हमने अब भुला देना है। तो लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट वीबी। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर मैंने वीबी को एलिमिनेट करना है तो मैंने ये जो नीचे से सारी चीज है ये रिमूव करनी है, ये सारी की सारी टर्म रिमूव करनी है। अच्छा, इस टर्म को रिमूव करने का बड़ा सादा सा तरीका है कि मैं इस पूरी टर्म का जो इनवर्स है उससे ओवरऑल नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है जी, तो मैं ये करूंगा कि मैं इसको यहाँ से चेंज नहीं करता, यहाँ से ये वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और इस जगह पर वो वैल्यू चेंज करके मैं लिखूंगा। ठीक है जी, R3 से R3 R4 ओवर R2 R3 प्लस R2 R4 प्लस R3 R4। ठीक है, R2 मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया। अच्छा, R2 मल्टीप्लाई ना करने की वजह से क्या हुआ कि ये चीज इसके साथ एक माइनस साइन इंटू 1/R2 VA बन गया। ठीक है जी, और जो दूसरी टर्म है इक्वेशन की प्लस, अब इसके साथ जो मैंने मल्टीप्लाई, अगर मैंने R2 किया होता तो ये R2 कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो फिर मुझे 1/R2 से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ना था, इसलिए मैंने R2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है ये वाली सारी कैंसिल आउट हो जाएगी और 1/R2 रह जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली सारी जो टर्म है ये वाली दिस वन, ये सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। इस नीचे वाली में से R3 और R4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सिर्फ 1/R2 रह जाएगा। तो ये सेकंड टर्म में 1/R2 इंटू VB इज इक्वल टू 0, ये चीज रह गई। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ऐसे, तो ये टर्म्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं वो एक VA की ये वाली टर्म बचेगी, दिस वन। तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं दोबारा आपको सारा का सारा रिवाइज बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने ये कैंसिल कर दिया, ये वाली जो टर्म है दिस वन, इसको लिखा, ये हमने सही लिख दिया है। उसके बाद हमने जो यहाँ से ये माइनस और ये रिमेनिंग सारी टर्म जो है ये लिख दी है। तो अब हमने इससे आगे चलना है, बाकी हमने सब चीज़ों को छोड़ देना है और हमने इस इक्वेशन को, ये सारी किसके बराबर है, इस इक्वेशन की दूसरी साइड भी देख लें, ये सारी जो है दिस इज ऑल इक्वल टू IS। यहाँ से ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन की दूसरी साइड पे ऐड होंगी तो ये चीज़ बन गई। तो अब इसको मैं, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, दिस इज ऑल इक्वल टू IS। तो इसको हम कॉपी करके थोड़ा सा अलहदा कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन किसी और जगह पे ना जनरेट हो। Now we are going to work around this equation। ठीक है जी, तो इसमें से मैं VA पहले कॉमन ले लेता हूँ। VA कॉमन लेने से ये होगा कि VA का वेरिएबल जो है वो किसी जगह पे हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसका ओवरऑल LCM ले लूंगा। अच्छा, एक चीज हमें अक्सर प्रॉब्लम देती है और वो मैथमेटिक्स के अंदर
जगह की किल्लत होती है। अगर हम स्पेस को मैनेज अच्छे तरीके से कर लें तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम पेज के बिल्कुल एंड पे जाके कुछ वैल्यूज लिखते हैं जो कि नेक्स्ट लाइन में जब हम इक्वेशन लिखने लगते हैं तो वो वैल्यूज हम भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अच्छा, अब मैं तमाम वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R1 R2, उसके बाद R2 R3 प्लस R2 R4 प्लस R3 R4 इंटू R2। अभी मैंने तमाम वैल्यूज एज सच ही लिख ली हैं ताकि मेरे लिए आसानी रहे। इसके दो हिस्से हैं, ठीक है ना, एक ये वाला सेक्शन है सारा और एक ये वाला सेक्शन है। ठीक है, ये वाला सेक्शन पहले फ्रैक्शन के नीचे था और ये दूसरे वाला दूसरी फ्रैक्शन के नीचे था। तो ये इसको अलहदा से ज़हन में इसलिए हमने पिन पॉइंट किया ताकि हमें जो ऊपर मल्टीप्लाई जब करना है तो किस वैल्यू से करना है। फर्स्ट जो टर्म हम लिखेंगे उसमें हम R1 प्लस R2 इंटू सेकेंड का डिनोमिनेटर सारा ही आ जाएगा। तो इसमें R2 R3 प्लस R2 R4 प्लस R3 R4 और इसके साथ R2 भी आएगा। ये वाला सारा सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके जी। अच्छा, उसके बाद माइनस साइन। अब इसकी जो ऊपर वाली टर्म है वो यानी R3 R4, इसके साथ फर्स्ट का डिनोमिनेटर आएगा यानी R1 और R2। ये इस तरह से आएगा। इस इक्वेशन को हमने आगे चलाना है। अब ये बड़े ध्यान से, इसको कोई भी टर्म अगर किसी भी जगह पे गलत हो गई तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि ये हमें फिर दोबारा से शुरू करना पड़ सकता है या ये कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि हमने VA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ IS कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी की सारी जो टर्म है ये दूसरी साइड पे जाके उल्ट जाएगी। अब मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट तो दोबारा नहीं करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा कि नीचे वाली चीज़ को उठा के कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये ऊपर आएगी और ये वाला सारा सेक्शन जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसके सेंटर में लाइन लगा लेते हैं जो दिस वन, और ये अब उल्ट गया है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है IS से। ये अब इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला गया और यहाँ पर सिर्फ VA रह जाएगा। राइट, अब यहाँ तक ये आंसर ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आंसर, ये गलत नहीं है। कोई बंदा इस आंसर को गलत नहीं कह सकता। मगर अगर आपको ये कहा जाए कि इसको किसी शक्ल में बनाना है, आपने किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में तब्दील करना है, फिर तो जरूरी है, अदरवाइज ये ठीक है। अब बुक वाले ने हमें आंसर दिया हुआ है तो हम उस आंसर, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है उस आंसर की शक्ल में लेके आने के लिए, एंड दैट्स इट। तो वो हम कर लेते हैं। इस वीडियो का दूसरा पार्ट यानी कि जो VB की वैल्यू है मैं सेपरेट वीडियो में डालूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी 18 मिनट की हो गई है। इसको हमें कुछ थोड़ा सा कंसाइज भी करना पड़ेगा।